क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस का 74। दूसरी इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन में यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में x के और y के कोफिशिएंट जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या करेंगे। अगर इसको नॉर्मल मेथड से करने के लिए जाएंगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देंगे और दोनों ही इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है, तब क्या आया हमारे पास आया 226x माइनस 226y इक्वल टू माइनस 678। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू जो निकल करके आई है वो आई है 3। ठीक, अब एक बार दोनों ही इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 और माइनस का 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस का 604। अब जब कभी भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये निगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस प्लस यानी कि ऐड हो जाएगा 530x माइनस 530y इक्वल टू 530। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू निकल करके आई 1। तो ये इक्वेशन हो गई 3, ये इक्वेशन हो गई 4। दोनों ही इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर यहां से हमारी x की जो वैल्यू निकल के आई है 2x इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू निकल करके आई 2। अब x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया है, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x की जगह रख देंगे 2, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 1 और y की वैल्यू निकल करके कितनी आई 1। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 3 की रिवीजन क्लास है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एंड x एक्सिस। ठीक, तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिगर में देखिए सभी, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाया। तो 3 पर ये लाइन यानी कि ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ पर हमने ड्रॉ की है और x इक्वल टू 5 की लाइन ये वाली ड्रॉ की है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू, अब इसमें दोनों ही वेरिएबल दिए हुए हैं तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए गिवन है हमें 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 4 इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू क्या आ गई 2x माइनस 4। अब यहाँ पर ये हमने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में x और y की वैल्यू यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ इक्वेशन में देखिए अगर x इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसी तरीके से जब x इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा y यानी 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक, तो x की क्या क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई जब x 2 था तो y की वैल्यू कितनी थी 0। तो y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू कितनी है 2। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 2। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2y की वैल्यू है, तो यानी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक, इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे। ठीक, लाइन को हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन जब ड्रॉ की है तो ये लाइन जो है ये 5 वाले को यहाँ पर कट कर रही है। ठीक, यानी x इक्वल टू 3 वाली को यहाँ पे कट कर रही है और x इक्वल टू 5 वाली को यहाँ पर कट कर रही है। ठीक, अब ये जो फिगर आपका बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है A B C D, ये फिगर ध्यान से देखिएगा,
ये जो फिगर बन रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो इसका एरिया निकालेंगे। ये एक तरीके का ट्रेपेजियम बन रहा है और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी जो है, जो ये साइड्स हैं, ठीक, यहाँ दो लाइन पैरेलल्स होती हैं और दो लाइन पैरेलल्स नहीं होती है ट्रेपेजियम में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1/2 a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 2, पहली साइड कितनी है 2, यहाँ से 2 है ना, ये देखिए 2 यूनिट, तो यहाँ पे हमने 2 रख दी वैल्यू। और दूसरी साइड की वैल्यू क्या है, दूसरी साइड क्या है, ये 6 तक जा रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, तो यहाँ पे 6 रख दिया हमने। हाइट क्या है, अब इस ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो कितनी होगी, वो 2 यूनिट ही होगी। इस ट्रेपेजियम की जो हाइट होगी वो यही होगी। ठीक, इसीलिए यहाँ पे हमने हाइट की वैल्यू 2 रखी है। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 8 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए इसी चैप्टर में आगे कुछ कंडीशंस होंगी जिनको कि हमें जानना है। ठीक, आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, तो इस तरीके से होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और जब दो लीनियर इक्वेशन हमें दी होती हैं तो हम पहली वाली को मानते हैं a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन को हम मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वही कंडीशंस हमने यहाँ पर बताएंगे। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इनका कॉमन पॉइंट केवल एक ही होगा, यानी केवल एक सोल्यूशन होगा। ठीक, दूसरा देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों इक्वल होंगे तब लाइन कॉन्साइड करेगी, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कॉन्साइड करेगी लाइन, यानी कि एक ही लाइन पर बहुत सारी लाइंस ऐसे बनती जा रही है। मान लीजिए एक लाइन ऐसे थी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, यानी इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे, तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तीसरी इक्वेशन देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन होगी तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल, और पैरेलल लाइन में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो जब वो एक दूसरे को कहीं पे कट ही नहीं कर रही है, वो कहीं मीट ही नहीं कर रही है, तो इस पर इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू।